एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड संतपाल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन जो कि रिटायर्ड वीएन झा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद रहेंगे। लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ रहेंगे, दिल्ली से सुशील पांडे और शंकर आनंद भी दिल्ली से रहेंगे, जबकि देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले पूर्व संध्या पर जो बातें कही हैं द्रौपदी मुर्मू ने, उसी को लेकर बात कर लेते हैं। कर्नल रिटायर्ड संतपाल जी से मेरा सवाल रहेगा, नारी शक्ति को लेकर भी द्रौपदी मुर्मू यहां पर बात करती हुई नजर आई और नारी शक्ति की एक झलक आज दिखने भी वाली है हमें कर्तव्य पथ पर। बहुत सारी खास बातें आज के दिन को लेकर रहने वाली है, आज की परेड को लेकर रहने वाली है। मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं 74वें गणतंत्र दिवस के लिए और उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिनके सर्वोच्च बलिदान से आज हमें जो है बहुत बड़ी आजादी, गुलामी की जंजीरों से जो मुक्त कराया। जो आज राष्ट्रपति जी ने कहा है, आर्थिक स्थिति में भारत बहुत मजबूत है और तेजी से अग्रसर हो रहा है, जबकि जो विश्व के दूसरी अर्थव्यवस्था है वो एक बड़े ही स्लो डाउन में चल रही है। नंबर 1 महिला सशक्तिकरण, आज आप देखें और कर्तव्य पथ पे भी आज देखेंगे आप, महिला प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी अग्रसर से बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। नंबर 3 भारत स्वास्थ्य के जो कोविड महामारी से न केवल अपने देश के लिए पूरा व्यवस्था किया अच्छे प्रकार से और दूसरे देशों को भी ये मेडिसिन भेजी और उनको भी मदद किया। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, आज भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है औद्योगिकरण में और जो बाहर के देश हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 5 आज भारत विश्व को अपना एक सक्षम नेतृत्व दे रहा है G20 के फोरम से, आप देख सकते हैं। और आज विश्व में जी कर्नल संतपाल जी, आज पूरा दिन रहने वाला है इसी तरह से चर्चा को लेकर। बहुत सारी बातें होंगी सर, क्योंकि कई महीनों में इस बार जो गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी आज मनाया जा रहा है वो अहम है। तो आपके पास लौटेंगे, एक एक करके जल्दी से रिएक्शन सबके ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय हमें तस्वीरें दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, साथ ही कर्तव्य पथ से। तो जल्दी से हम जाना चाहेंगे हम इस समय यूबी सिंह साहब के पास, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल रिटायर्ड यूबी सिंह जी। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। आज गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, आप क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? आप किस तरह से आज देशवासियों को शुभकामनाएं देने चाहेंगे सर? सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं जी। आज का दिवस सबसे गर्व का दिवस है और इसकी झलक आज 26 जनवरी कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़ेगी। पहला परेड कर्तव्य पथ पे हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और आज के ही दिन 74वां हमारा वर्षगांठ है रिपब्लिक डे की, और आज ही के दिन हमारा एक नया संविधान लागू हुआ था देश में, और आज ही के दिन एक नया देश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके हमको लगता है कि सर्वांगीण विकास हुआ है देश का। तमाम क्षेत्रों के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, लेकिन इस समय हमको लगता है कि हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं विश्व की और विश्व का नेतृत्व आ चुका है हमारे पास। तो इससे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं है। बिल्कुल लौटेंगे सर आपके पास। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब लिए आपसे जाएंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें पहली बार होने जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन रिटायर वीएन झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम इसके ऊपर जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। सर इस बार वीएन झा साहब, पहली बार ही बहुत सारी चीजें होने जा रही है। पहली बार इस बार कर्तव्य पथ को बनाने वाले जो मजदूर हैं वो सबसे पहली रॉ में बैठेंगे, मतलब वीवीआईपी रॉ में बैठने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम इस बार 74वें गणतंत्र दिवस पर होते हुए देखेंगे। क्या कहेंगे आप सर? चांदनी जी, कंचन जी, आप दोनों को 74वीं गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आपके दर्शकों को भी मेरा अभिवादन। देखिए, जैसे आज का दिन है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कर्तव्य पथ पे, चाहे पहले हम इसको जनपद कहते थे, इस पे जो भी झांकी दिखाई जाती है, ये भारत का जो संप्रभुत्व है अलग अलग क्षेत्रों में, वो उसकी एक प्रदर्शनी होती है। और जैसे अभी आपने कहा और हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि भारत आज के दिन में इतना सशक्त है कि अब वो पिछली जो परछाई है, उस परछाई से बाहर निकल के बिल्कुल सामने आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के रैंपट से क्या कहा, उन्होंने कहा था कि जो पंच प्रण है, उस पंच प्रण पे हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें जो अपना गुलामी था, जो जकड़न था, उससे छूट के बाहर निकल रहे हैं। तो एक एक करके वो चीज हम देखते जा रहे हैं। तो आज का जो कर्तव्य पथ है, ये लोगों को याद दिलाएगा, मुझे 30 सेकेंड और देगा, लोगों को याद दिलाएगा कि अगर हमें कुछ बनना है तो कर्तव्य को अपनाना पड़ेगा। दूसरा, आज का दिन जो है, जो आप अपना परेड देख रहे हैं, ये आर्म फोर्सेस का भी संप्रभुत्व है और पिछले 6 साल में आर्म फोर्सेस के पास में इतनी शक्ति आई है कि आज का दिन किसी भी फौजी के लिए गर्व से ऊपर हो जाता है आज के दिन में, क्योंकि जितनी, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इनके माइट्स में, इनके बल में बहुत शक्ति आई हुई है। और तीनों सेनाओं की आप बात करें और तीनों सेनाओं के लिए भी आज का दिन उतना ही खास है जितना हम सभी के लिए है। हमारे साथ सुशील पांडे भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी। सुशील, दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे इंतजाम देखे जा रहे हैं और परेड भी कई मायनों में खास रहने वाली है। आप जहां पर मौजूद हैं इस वक्त, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि जल्द ही परेड भी शुरू होने वाली है। जी देखिए, बिल्कुल चांदनी, साफ तौर से दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था पे है। ये देखिए, आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं कि दिल्ली बॉर्डर और नोएडा का बॉर्डर है और किस तरह तमाम दिल्ली पुलिस के जवान पूरी रात भर सुरक्षा में तैनात होकर तमाम गाड़ियों की सघन चेकिंग कर रहे हैं। जो गाड़ियां बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री कर रही हैं, उन गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली में एंट्री करने के पीछे की वजह क्या है, क्या वो परेड में शामिल होना चाहते हैं या किसी ऑफिस वर्क से जा रहे हैं। लेकिन आप तमाम ये जो बॉर्डर है और इसी तरह का कमावेश हर दिल्ली के बॉर्डर पर, चाहे वो नोएडा का हो या हरियाणा का हो, चांदनी, या फिर जो हरियाणा की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, उन तमाम गाड़ियों से दिल्ली में एंट्री करने के पीछे की वजह पूछी जा रही है। और ये व्यवस्था पूरी रात भर रहेगी क्योंकि आईबी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसीलिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। बॉर्डर पर तमाम गाड़ियों को और तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है कि तमाम जो लोग हैं चांदनी, वो कहां से फिलहाल एंट्री कर रहे हैं, उनके पीछे की वजह क्या है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अफसर हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं और लगातार लोगों से पूछताछ जारी है। और ये दिल्ली में हर बॉर्डर पर, यानी कि चारों तरफ दिल्ली ने पूरा अपनी फोर्स को डिप्लॉय किया है और इसको दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली को